स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज देख रहे हैं ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स मींस एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उन्होंने कहा है कि उसका जो जीरो है, जीरोस जो है वो आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जीरोस होते हैं वो निकलते हैं अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक जीरो है वो आ गया अल्फा, लेकिन जो दूसरा जीरो आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन इनका साइन जो होगा वो अलग होगा, दैट इज नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बोला बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहली बात आपने यहाँ पे साइड में अल्फा प्लस बीटा देखना किसके बराबर है, वो होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी अपान ए के बराबर है। ये चीज याद रखनी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जनरल इक्वेशन के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो जनरल इक्वेशन आपकी आ जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस 8a और सी इक्वल टू माइनस 9। ठीक है जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखो आपके पास के किस से निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा से निकलेगा या अल्फा बीटा से निकलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी क्या है आपके पास ये वाला, और ए क्या है ये, तो अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए। ठीक है, तो सी ये है ए ये। तो कहने का मीनिंग है आपका अल्फा प्लस बीटा से जो है आपको के की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है जी। अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास है माइनस बी अपान ए। फिर अल्फा तो अल्फा रहेगा लेकिन बीटा की जगह आपने क्या लिखना है, माइनस अल्फा। तो यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी आपके पास क्या है, माइनस बी क्या है माइनस 8k अपान ए क्या है 4। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा 0 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 8k अपान आएगा नीचे 4। ठीक है, डिविजिबल बाय 4। तो 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू 2k। जब 2 0 के नीचे आएगा तो 0.2 दैट इज k, तो k इक्वल टू 0। आपके पास ये वाला आपका k की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कराया गया है ये देखेंगे हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomial k minus 1 plus kx plus 1 is minus 3, then find the value of k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने यहाँ पे। अब जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ये उसी की तरह ही है। सबसे पहली बात आपके पास p ऑफ x क्या है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास एक जीरो जो है वो दिया गया है, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा दिया गया -3 और बीटा आपको नहीं पता। आपने यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, के की। मतलब जो भी आपके पास जीरो निकालते थे, जीरोस हमेशा एक्स की वैल्यू होती थी अगर एक्स वेरिएबल लेते थे, अगर वाई वेरिएबल लेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, -3। तो p ऑफ -3 इक्वल टू k माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3। ठीक है, प्लस
1, ये इक्वल टू होता है 0 के। इसको सॉल्व करेंगे, k माइनस 1, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -3k प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, k माइनस 1 -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा जी, मार्कर कहाँ गया? अच्छा, अब यहाँ पे देखें 9k -3k, तो यहाँ पे आ जाएगा 6k, फिर -9 प्लस 1, तो यह तो -8 इक्वल टू 0। तो 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 4 अपॉन 3। ठीक है बच्चा जी, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, कि यहाँ पे आपके पास, मैं देख लेता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आपको कराना है। जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है 1 इज अ जीरो ऑफ द polynomial p of x equal to ax square minus 3 into a minus 1 x minus 1. Then find the value of a. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। देखेंगे अब p of x आपके पास क्या है, ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये किसके बराबर है, 0 के। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 तो है, मतलब एक क्या है अल्फा और एक क्या है बीटा। तो 1 आपके पास दिया गया है, तो बीटा आपके पास नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह आपने क्या वैल्यू डालनी है, 1। तो p ऑफ 1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3 इंटू ए 3a माइनस और माइनस प्लस 3, फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3a नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव 2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 2, तो ये और ये कैंसल, फिर 2a इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा जी, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial p of x equal to x square minus 5x plus 6, find the value of अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है जी, अब देखेंगे बच्चा जी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली बात, आपके पास जो जनरल इक्वेशन आती है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 होता है। आपको पता होना चाहिए वही सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आ गई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1, बी की -5, सी की आ गई 6।
ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी। अब बी क्या है, -5, ए क्या है 1। तो -3 इंटू अल्फा बीटा सी अपान ए, मतलब 6/1। तो यहाँ पे क्या आ गया, +5 -6 3 18। ठीक है, ठीक है जी, समझे। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, 5 -18 दैट इज -13। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा -3 टाइम अल्फा बीटा का जो होगा आंसर आएगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी जो होंगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स बनाएंगे तो उसमें आपको करा दिया करेंगे। फाइंड द zeros of the polynomial p of x equal to 4x square minus 12x plus 9। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि p of x जो है पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें आपने क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। सबसे पहले आपने देखना ए और सी का जो प्रोडक्ट करोगे उसके बराबर आना चाहिए मिडल वाला को जब आप ब्रेक करोगे। कहने का मतलब है 4x स्क्वायर